तो इस छोटी सी वीडियो में फटाफट से अपना मेडिवल इंडिया कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ क्रोनोलॉजी के एक स्टोरी की तरह से समझने की कोशिश करते हैं बिना कुछ रटे। सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है कि विजयनगर है, तो विजयनगर में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। सो विजयनगर हम रट के जाएंगे, बाकी सब कुछ हम एक तरीके से स्टोरी की तरह समझ के जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया की शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा क्या था, हर्षा का पीरियड था। हर्षा के पीरियड के बाद हमारा ये पैर बिखर जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और पे बहुत सारे राजपूता किंगडम्स आ जाते हैं। तो नॉर्थ में हमारे जो है राजपूता किंगडम्स रूल करते हैं, ठीक है। नॉर्थ में कौन रूल करता है, हमारा राजपूता किंगडम्स रूल करते हैं साथ में। लेकिन साउथ में कौन होता है, हमारे इंपेरियल चोलाज होते हैं, सॉरी इंपेरियल चोलाज। मतलब पहले चोलाज तो जो थे, जो कि एंशिएंट टाइम पे थे, और जो मेडिवल शुरू होता है तो पालवास को रिप्लेस करते हैं, चालुक्यास को रिप्लेस होकर, राष्ट्रकूटास को, सबको रिप्लेस करके ये हमारे इंपेरियल चोलाज जो है आ जाते हैं, ठीक है। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हमारे नाम है, तो थोड़ा बहुत नाम याद रख लें। विजयालय, राजा राजेंद्र सेकंड, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के वो हैं ताकि राजा वाजा थे, ठीक है। इसी के टाइम पे जो नॉर्थ, जब हमारा राजपूता पीरियड था, तो मैंने देखा बहुत सारे इन्वेजन होते हैं, कासिम, गजनी, गौरी का। तो ठीक है, तो एक स्टोरी की तरफ अब आगे चलेंगे। उसके बाद हमारा इस सब के बाद हमारा दिल्ली सुल्तानेत पीरियड आता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी डायनेस्टी देखेंगे जिसकी स्लेव है, ठीक है। खिलजी है, तुगलक है, सैयद एंड लोडी है, ठीक है। स्लेव में हमारे जैसे कि दो तीन देखो जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही कुछ उसमें इंपॉर्टेंट कराया। तो कुतुब बिन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, खिलजी में अलाउद्दीन है, तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक है। यहाँ पे देखो इसके पैरेलल में हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है शुरुआत होती है, दैट इज विजयनगर एंड भामिनी किंगडम जो है वो साउथ में बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपेरियल चोलास हट जाते हैं, और यहाँ पे हमारा भामिनी और यहाँ पे हमारा विजयनगर जो एम्पायर है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है, डिकेन वाले और साउथ वाले कुछ एरिया में, ठीक है। तो हमारे तुगलक से साइड होता है, सैयद आता है, देन लोडी में सिकंदर, इब्राहिम लोडी, इस तरीके से। एंड हमारा पैरेलल में फॉरेन ट्रैवलर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स का मतलब है जो वो पोर्टुगीज़ वगैरह आए थे, पोर्टुगीज़, इंग्लिश, ये वो। फिर मुगल पीरियड हमारा शुरू हो जाता है इसके बाद, अब आफ्टर द दिल्ली सुल्तानेत, ठीक है। तो मुगल पीरियड सबसे पहले नॉर्थ में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक्सटेंड हो जाता है, और साथ में कुछ रिलीजियस मूवमेंट भी चलती है, भक्तिज्म चलती है, सूफीज्म चलती है, उसको हम देखेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट रूल है, बाबर जो है, हुमायूं है, शेरशाह, अकबर है, जहांगीर है, ठीक है। उसके बाद हमारा शाहजहाँ है, उसके बाद हमारा औरंगजेब है, देन हमारे लिटिल मुगल्स हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं, रुको दूसरी वाली पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी मेडिवल पीरियड की। तो हमने क्रोनोलॉजी समझ ली। तो सबसे पहले अर्ली मेडिवल पीरियड में जैसे मैंने बताया, नॉर्थ इंडिया में हमारे कौन होंगे, राजपूता, मतलब राजपूत होंगे, ठीक है। तो राजपूत यहाँ पे इमर्ज होते हैं, पावरफुल नॉर्थ इंडिया में आते हैं और डोमिनेट करते हैं हमारे, दैट इज हमारे यहाँ पे 500 साल तक कुछ लगभग रहते हैं, फ्रॉम द 7th सेंचुरी। तो बहुत सारे राजपूत होते हैं, छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं, जैसे कि चौहान्स होते हैं हमारे, उसके बाद उनके यहाँ पर तोमर आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे गुजर पृथ्वीराज होते हैं, यहाँ पे पवार होते हैं, यहाँ पे राष्ट्रकूटाज होते हैं पैरेलल में, ठीक है। साउथ वाले एरिया में है वैसे ये वाला, बट मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कुलचारी होते हैं, यहाँ पे चंडेला, पालाज होते हैं, पृथ्वीराज होते हैं, जिसको रिप्लेस करके बाद में गढ़वाल आते हैं। तो मतलब एक क्रोनोलॉजी यहाँ पे मैप से समझो कि ये सारे किंगडम्स इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्रोनोलॉजी पे जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन से किंगडम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। आगे देखो हमारे त्रिपुराई स्ट्रगल, तो बताया था, उसने बताया था डॉक्टर यूपीसी ने कि त्रिपुराई स्ट्रगल किसके बीच में चलता है, हमारे पालास के बीच में, गुजर पृथ्वीराज के बीच में, राष्ट्रकूटास के बीच में। किसके लिए चलता है, बिकॉज उनको सुप्रीमेसी चाहिए होती है, किसकी चाहिए होती है, दैट इज कन्नौज की। कन्नौज एक सिटी होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट हमारी यूपी में है, ठीक है। और वो एक तो सिंबल मानी जाती है सोवरेनिटी का। इसका मतलब है जो उसको पालेगा ऐसा माना जाता है, अरे यार, जो उसको पालेगा ऐसा माना जाता है कि वो सब कुछ पालेगा, मतलब वो ही सुप्रीम है फिर, ठीक है। और दो तीन बड़े बड़े किंगडम डेफिनेटली सुप्रीमेसी के तो लड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ पालास के बारे में बता रखे कि पालास कौन होते हैं। तो इनकी कैपिटल जो है मुंगेर होती है, दैट इज बिहार में, ठीक है। मुगादरी, ठीक है, गोपाला ने फाउंड करता है। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज धर्मपाला है, जो कि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाते हैं। बेसिकली बुद्धिज्म के पैट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव कराना, तो ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनको बाद में सक्सीड कर देता है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं पृथ्वीराज पे, ठीक है। तो गुर्जर पृथ्वीराज के ओरिजिनेशन कहाँ से, गुजरात से, इसलिए नाम उसका गुजरा है, ठीक है। साउथ वेस्ट राजस्थान में कह सकते हैं। भोज है, मीर भोज, इनका बहुत बड़ा एक अच्छा रूलर था, ठीक है। वो डिवोटी था विष्णु का, ठीक है। बस इतना हमें याद रखना है, मतलब इनका इंपॉर्टेंट रूलर था। जो इंपॉर्टेंट रूलर है ना, उससे देखो रूलर का नाम याद करने से क्या हो जाएगा, रूलर के नाम याद करने से ये हो जाएगा कि हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं। हम एक तरीके से एलिमिनेशन कर पाएंगे, बस खत्म, ठीक है। आगे चलो, राष्ट्रकूटाज में जो है हमारा दंती तुर्क जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, और उनकी जो कैपिटल होती है मलखेड़ होती है, ठीक है। हमारे कर्नाटका में जगह है, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे गोविंद थर्ड एंड अमोघ वर्षा तुमने सुना भी होगा। ये हमारा काफ़ी फेमस एक पोइट था, मतलब किंग है, राजा है, लेकिन पोइट भी है। तो पोइट था, इसने कबीर मर्जा एक लिखी थी, काफ़ी कन्नड़ वन्नड़ बुक में लिखता था। तो कर्नाटका साइड क्या होगा, कन्नड़ी बोली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ नहीं, एक यहाँ पे रॉक कट टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए हैं, ठीक है, जैसे कि एलोरा में। तो इतना बस हमें याद रखना, कृष्ण फर्स्ट ने। तो यहाँ के तो थोड़े दो तीन है राजे वाजा जिन्होंने राष्ट्रकूटाज में थोड़ा बहुत टेम्पल्स पे वर्क करा लिया, इतना याद रखो। देखो नेम याद रखो, दंती दुर्ग, ठीक है, अमोघ वर्ष,
ठीक है, गोविंद थर्ड को मत रखो, और हमारा कृष्णा फर्स्ट। और इतना याद रखो कि रॉक कट टेम्पल थे हमारे जो है डिकेन वाले पार्ट में, कहीं ना कहीं इनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये भी याद मत रखो कि कौन सा टेम्पल है, बस इतना याद रखो। आगे देखो कुछ अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स है। बेसिकली हम बात करें यहाँ पर राजपूतास के बारे में, ठीक है, राजपूत के बारे में। तो सबसे पहले हम पृथ्वीराज चौहान है, सबको पता है। वैसे राजपूत के बारे में आते नहीं है, बट मैं फिर भी बहुत एक स्टोरी की तरह बता देती हूँ कि उन्होंने रूल करा था दिल्ली एंड आगरा के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था चौहान्स का रूल कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस वाले इलाकों में, ठीक है। और उन्होंने इंपॉर्टेंट बैटल्स करे थे, बैटल ऑफ टेराइन करा था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, जिस पे मूवी बनाई थी अक्षय कुमार की, जो कि फ्लॉप गई थी, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ टेराइन भी होते हैं। देखो फर्स्ट में तो ये जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, सेकंड में मर जाते हैं, ठीक है, डिफीट हो जाते हैं, बस सिंपल। और यहीं से जो किंगडम ऑफ दिल्ली है वो फेल हो जाता है मोहम्मद गोरी। मतलब एक बैटल ऑफ टेराइन की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ से हमारा मोहम्मद गोरी जो है वो क्या करता है, एक तरीके से मुस्लिम रूल की स्टैब्लिशमेंट होती है यहाँ से, ठीक है। और हमारा जयचंद है गढ़वाल राठौर का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक छोड़ सकते हैं, तो लीव इट। राणा खंबा है सिसोदिया का, डिफीट करा था इसने भी मोहम्मद खिलजी को, बतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, क्या फीचर्स थे राजपूत किंगडम्स के, थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आता नहीं है क्वेश्चन, बट जस्ट फ्लो में चल रहे हैं क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। तो फ्री रहा, बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स तो यहाँ पे नहीं पाए, लेकिन फॉरेन कॉन्टैक्ट इनका अच्छा खासा नहीं था, कास्ट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा था यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा प्राउड एंड वेरियर पीपल थे, हॉस्पिटेबल भी थे। कल्चर में भी इन्होंने अच्छा खासा बहुत सारे फोर्टिसेस इन्होंने बनवाए हैं, बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनवाए, जैसे कि जो तुम बता रहे थे ना खुजीराहो है, लिंगराज टेम्पल है, तो ये भी काफ़ी टेम्पल्स ये भी बनवाया करते थे, ठीक है। बाकी बस इतना याद रखना का थोड़ा टेम्पल वैम्पल भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट इज इट, ठीक है। आगे चलो, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन, तो वही यूनिटी नहीं थी इतनी ज़्यादा फोर साइटेडनेस थी, मतलब आगे का देख नहीं पा रहे थे। कास्ट जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा कास्ट वास्ट था, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉजेज बने। आगे देखते हैं साउथ इंडिया में, जिसके मैंने बताया था कि हमारा क्या सीक्वेंस था कि नॉर्थ इंडिया में तो क्या हो रहा है, दैट इज राजपूत, और साउथ में हमारे क्या होंगे, इंपीरियल चोलाज होंगे, यहाँ पे राष्ट्रकूटाज होंगे बीच में, और यहाँ पे मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे राष्ट्र वो होंगे, दैट इज इंपीरियल चोलाज होंगे। तो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चोला एम्पायर है, इनकी कैपिटल थी तंजौर या हमारी गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। इनके फाउंडर थे विजयल्ला, ठीक है, मैंने बात करी थी, जो कि पहले फिड्यूशरी थे पालवास के, मतलब ये पालवास के अंडर काम करते थे, फिर इनको गिरा के अपना पावर में आ जाते हैं। ग्रेटेस्ट जो चोला रूलर है वो राजा राजेंद्र फर्स्ट थे, ठीक है। राजा जो है ये भी टेम्पल्स काफ़ी बनवाया करते थे, तुम्हें पता ही है, ठीक है, हमने सुना है। और इन्होंने ऊपर तक उड़ीसा बंगाल तक इन्होंने अंडमान निकोबार इन सबको कन्क्वायर कर लिया था। तुम्हें पता अगर तुम मैप देखोगे तो काफ़ी ऊपर तक इस तरीके से इन्होंने पूरा इस तरीके से पूरा कोस्टल एरिया पूरा कन्क्वायर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट रूल हमारा वही राजेंद्र सेकंड है, सारे मतलब थोड़ा बहुत याद रखना है, टेम्पल्स अच्छे खासे बनाते थे, में नहीं है। और अगर हम बात करूँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वही है अपना सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी जो किंग थी, मतलब एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक था, मतलब ऐसे नहीं था बिल्कुल किसी की नहीं सुनते थे, ठीक है। तो चोला एम्पायर बाकी जिसमें ये डिवाइडेड था, मत करो, हो जाएगा तो देख लेना, रीड ले लेना इसकी, बट मत करो, रहने दो, ठीक है। अरेंजमेंट यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा सोकल गवर्नमेंट वगैरह अच्छी थी। और यहाँ पे जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो याद रखा कि द्रविडिया आया था, ठीक है। तो जो टेम्पल्स बनवाते हैं सारे द्रविडिया स्टाइल में बनवाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पॉइंट वाइट भी रख लेते थे, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना, पॉइंट वाइट भी रख लेते थे। थोड़ा टेम्पल के बारे में बता रखा है कि एक विमान होता था, तुम्हें पता है, हमने पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो पे, तो उसको उसके लिए छोड़ देते हैं, छोड़ो। अभी देखो जब ये चौलास चल रहे थे तो यहाँ पे पैरेलल में भी थोड़ी बहुत जो है हमारी दैट इज़ थी, थोड़ी बहुत और भी दैट इज़ और भी थी। यहाँ पे राजकूटा हो गया, यहाँ पे यादवास हो गए, यहाँ पे हौसल्याज हो गए, यहाँ पे लेटर चौलक्याज हो गए। तो इनके पैरेलल में भी और छोटे मोटे किंगडम्स थे, इतने बड़े नहीं थे जितने मैंने मैप पे बना दिए, लेकिन थे, ठीक है। आगे देखो, वेट, ओके। तो अब थोड़े से क्रोनोलॉजी दोबारा से देख लो, ठीक है, क्रोनोलॉजी दोबारा से देख लो एक बार। यहाँ पे मेडिवल इंडिया में क्या चल रहा था, इन्वेजन अभी पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़े हमने। राजपूता पीरियड पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा इंपीरियल चौलास के बारे में देख लिया था कि टेम्पल्स बनवा रहे थे द्रविडिया स्टाइल में, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था इनका और अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। अब देखो दिल्ली सुल्तानेट पीरियड की मैं बात करूँ, उसके बाद हमारा दिल्ली सुल्तानेट पीरियड चलता है, तो इन्वेजन्स पढ़ेंगे आज, तो दिल्ली सुल्तानेट पीरियड का भी चलेंगे किस किस तरीके से हमारा आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा दिल्ली सुल्तानेट में सबसे पहले बैकग्राउंड मतलब इन्वेजन्स के बारे में देखिए। तो पहला मुस्लिम जो इन्वेजन है वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, ठीक है, जिन्होंने कन्क्वायर कर लिया था सिंध वाले एरिया को, ठीक है, जो पाकिस्तान में आज के टाइम पे। फर्स्ट टर्क जो, लेकिन जो टर्किश इन्वेजन है वो मोहम्मद गजनी का हुआ था, ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का हुआ था। तो पहले कासिम फिर गजनी, एंड देन उसके बाद मतलब काफ़ी इसने काफ़ी इनरिच करा था अपने आप को, यहाँ पे अटैक किया था, रेड वेड किया था, वन टेम्पल ऑफ सोमनाथ तक ये चला गया था, तो काफ़ी अंदर तक ये चला गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टर्क इन्वेजन होता है वो गौरी का होता है। गौरी वही है जो कि जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने जो है फाइट वाइट करी थी, उसके बाद वो फाउंडेशन हो गई थी मुस्लिम डोमिनेशन की, ठीक है। अब रीज़न क्या था, ये सक्सेस क्यों हो पाए थे यहाँ पे, तो राजपूत वही है, उन पर यूनिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती तो बाहर के इन्वेडर्स को ईजी हो जाता है कि वो आके यहाँ पे आक्रमण कर सकते हैं। जो राजपूत किंगडम्स थे वो छोटे थे, बिखरे हुए थे, जो टर्क्स थे वो ज़्यादा अच्छी तरह ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने एडवांटेज लिया, ठीक है, अपनी जो भी कॉर्पोरेशन था अमंग द, मतलब इतना अच्छा कॉर्पोरेशन नहीं था राजपूत के अंदर, उसका उस चीज़ का उन्होंने एडवांटेज लिया।
तो अब सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सुल्तानेत की। तो मोहम्मद जो गौरी है, हमने बताया था कि उसने जो है कन्क्वेस्ट कर लिया, तो उन्होंने बेसिकली वो न्यू पॉलिटिकल एंटिटी बन गए, ठीक है, दिल्ली सुल्तानेत उन्होंने शुरू करा। और इस पीरियड को हम डिवाइड कर सकते हैं, वही मैंने बताया, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, ठीक है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। देखो क्रोनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी जरूर याद रख लेना। जो मेरा फर्स्ट वाला पेज मैंने लगाया है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो रटना ही रटना है कैसे भी करके, ठीक है। आगे देखो, दैट इज, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी की बात शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कुतुब बिन ऐबक। जो कुतुब बिन ऐबक था वो बेसिकली टर्किश स्लेव था, जो कि परचेज किया था मोहम्मद गौरी ने। बेसिकली मोहम्मद गौरी क्या करता है, इलाके को जीत के वापस चले जाता है, और यहाँ पे ना उस वाले इलाके पे जो जीता हुआ है उस पर अपना एक गवर्नर छोड़ के जाता है, ठीक है। जब गौरी की डेथ हो जाती है तो ऐबक क्या कर लेता है, वो चंट होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, अपने ही एक डायनेस्टी शुरू कर देता है, जिसको वो स्लेव डायनेस्टी कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा बहुत इसने आर्किटेक्चर में अपना योगदान दिया था। तो उसने जैसे कि क्वात इस्लाम को मॉस्क बनवाया, आदि दीन का झोपड़ा बनवा रहा है वो, ठीक है, कुतुब मीनार वगैरह बनवा रहा है, और थोड़ा बहुत ही हमारा पैटर्न भी था लर्निंग का, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा शमशुद्दीन इल्तुतमिश का। तो शमशुद्दीन जो इल्तुतमिश है वो स्लेव था, मतलब इसका ही गुलाम था, जिसने इसको हटा दिया और ऑक्यूपाई कर लिया था दिल्ली को, ठीक है। वेरी कैपेबल, बहुत अच्छा रूलर था, रियल फाउंडर भी माना जाता है वो, ठीक है। और दिल्ली को कैपिटल इसने बनाया था, पहले लाहौर थी, लाहौर इसलिए थी बिकॉज देखो यहाँ से अगर इन्वेड करेंगे तो पहले ये वाला लाहौर वाला रीजन पड़ रहा था, तो इसने लाहौर का कैपिटल बनाया, बाद में दिल्ली को बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा है, अच्छा इसके नाम पे चिंगिस खान भी आता है, बस इतना ध्यान रखना कौन था चिंगिस खान, मतलब हमें नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना, ठीक है। और ये टाका वाका भी लाता है, सिल्वर कॉइन लाता है, ये हमारा थोड़ा सा कॉपर कॉइन लाता है, ये देख लेना, ठीक है। इक्ता सिस्टम लाता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेके आता है, इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए इक्ता सिस्टम का मतलब है टाइप ऑफ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इस तरीके का एक तरीका था, ठीक है। इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी लाता है, जैसे कि 40 गणन चालीसा लाता है, ठीक है। उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन को भी ख़त्म करवाता है कुतुब मीनार की, ठीक है। आगे देखो, फिर रकौद्दीन, ये नाम बेशक याद ही मत रखो, दिल्ली सुल्तानेत वगैरह छोड़ो, इन सबको छोड़ो, ठीक है। आगे हम सीधा आते हैं, दैट इज़ अपना ये है हमारा बलबन। बलबन इंपॉर्टेंट है, ये चालीसा बेसिकली होता क्या था, नोबल्स, चालीसा मतलब नोबल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, हमारे उसके जाने के बाद, इल्तुतमिश के जाने के बाद। तो बलबन ने क्या करा, इसको ब्रोक कर दिया, इसको खत्म कर दिया सिस्टम को, स्पाइस भी रखवाता था, मतलब ये ज़्यादा ना भरोसा नहीं करता था कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, तो सीधे स्पाइस का भी सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग अच्छी आर्मी मेंटेन करके रखी थी इसने, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो और काफ़ी मतलब फाइट वाइट भी करी इसने, मेवाजी राजपूता मतलब वहाँ पे जाता था, ये फाइट वाइट करता था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, खिलजी डायनेस्टी आती है, जलाउद्दीन खिलजी जो कि इसका फाउंडर होता है, बेसिकली इसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर तुमने पद्मावत देखी होगी तो बेसिकली अपने चाचा को मार देता है और फिर अपना उसकी गद्दी ले लेता है। तो ये पहला टर्किश सुल्तान बनता है दिल्ली का, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है रिलीजन को पॉलिटिक्स से। और अगर मैं बात करूँ दैट इज़ इसका जो एनेक्सेशन है वो इतना ज़्यादा, ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बंदा था, लाइक बहुत ज़्यादा फुर्तीला, तो ये बहुत मार काट करता था, और इवन साउथ तक, ये एक्सट्रीम साउथ तक ये पहुंच चुका था, इतनी ज़्यादा इसने लड़ाई वड़ाई करी थी। एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छा इसने काम करवाया था, जैसे कि इसे बेसिकली फ्री ग्रांट्स ये भी देता था लैंड्स के, ठीक है। स्पाइस सिस्टम इसने भी लगवा रखा था, इसने प्रोहिबिट कर रखा था, वाइन नहीं पीनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा वही रिलीजियस है, जैसे मुस्लिम्स में ना वाइन पीना बैन होता है, तो उस चीज़ को इन्होंने मना कर रखा था। उसके बाद नोबल्स डू नॉट हैव सोशल गैदरिंग, मतलब नोबल्स पे काफ़ी अच्छी स्ट्रिक्टनेस रखता था अपना, ठीक है। उसके बाद ये देख लो, ये आई डोंट थिंक पढ़ लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़, पहला ऐसा रोल था जिसने मार्केट पे भी काम करवाया था, उसके लिए भी सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा खासा काम करवाया। फोर्ट्स भी इसने काफ़ी बिल्ड कराए थे, ठीक है, जैसे कि अलाई दरवाज़ा है, जैसे कि हज़ार सूतन है। हज़ार सूतन क्या है, बेसिकली हज़ार ना पिलर्स हैं, बेसिकली कुछ नहीं, हज़ार पिलर्स, 1000 और सूतन मतलब पिलर्स, ठीक है। अमीर खुसरो जिस पे क्वेश्चन आ रखा है, बेसिकली ये पैट्रॉन था, इसको पैट्रॉन करता था, इसका फेवरेट था ये बेसिकली कोड पॉइंट, तो यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आ रखा है अमीर खुसरो, ठीक है। और उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो उसका जो गुलाम है गद्दी पे बैठ जाता है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद हमारा तुगलक डायनेस्टी आती है, जो जिसमें सबसे पहला है हमारा गिसाउद्दीन तुगलक। ये बस कुछ नहीं है, बस आता है, मार देता है लास्ट जो किंग होता है खिलजी डायनेस्टी का, और खुद रूल कर लेता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, ये बेसिकली बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाता है, जैसे कि ये टैक्सेशन लगा देता है दोब में, ठीक है, दोब मतलब जहाँ पे गंगा जमुना मिल रही है वहाँ पे टैक्सेशन लगा देता है, ठीक है। उसके बाद ये करता है ट्रांसफर कर देता है कैपिटल को, बेसिकली करता है नॉर्थ में, दिल्ली से ना ये यहाँ पे देवागिरी को एक जगह होती है साउथ में, वहाँ पे इसको कैपिटल को कर देता है। इसको लगता है कि मैं साउथ को अच्छे से देख नहीं पा रहा, साउथ को कंट्रोल करने के चक्कर में उसका नाम भी दौलताबाद कर देता है, ठीक है, लेकिन बाद में छोड़ देता है। टोकन करेंसी लाता है, तो पहला बंदा होता है जो कि टोकन करेंसी लाता है। तो टोकन करेंसी का मतलब है जिसके आज के टाइम पे एक का सिक्का है, कीमत तो उसकी एक भी नहीं है लेकिन फिर भी एक है, ठीक है। इस तरीके से प्रपोज करता है, मतलब बहुत सारा एक्सपीडिशन करने की कोशिश करता है, बाहर जाता है इराक वाली साइड, ठीक है। एंड ऐसे यहाँ पर कुमाऊं हिल्स में भी एक्सपीडिशन करने की कोशिश करता है। बस इतना ध्यान रखो, थोड़ा बहुत स्टोरी की तरह पढ़ा बिल्कुल, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ तो इसके टाइम पे जैसे मैंने बताया था फाउंडेशन होती है विजयनगर एम्पायर की, जो मदुराई है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, बहमनी किंगडम की फाउंडेशन भी यहाँ से होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो ये थोड़ा सा हो था कि ये ना सबको ना अपीस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे ना क्या हो रहा था कि ब्रेकअप होना शुरू हुई थी, दिल्ली सुल्तान टूटना शुरू हुई थी, तो क्या करता है सबको अपीस, सबको खुश करने की कोशिश करता है, नोबेलिटी को, आर्मी को, थियोनोलॉजीज को। जैसे कि पता है क्या बोलता है, नोबल्स को बोलता है कि अगर तुम मर जाओगे ना तो कोई नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को रख लूँगा तुम्हारी पोजीशन पे, तुमने वो तो दामाद को रख लूँगा, किसी न किसी को रख लूँगा तुम्हारे घर में से, ठीक है। इस तरीके से कर देता है। और क्या करता है, लैंड रेवेन्यूज देना शुरू कर देता है ये उनको, ठीक है। अगर जैसे ये थियोनोलॉजीज कौन होते हैं, जो हमारे ये भक्ति सूंट होते हैं, ये सब कुछ होते हैं जो सूफीज़्म भक्ति सूंट होते हैं, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो उनको बैन करता है, मतलब खुश करने की कोशिश करता है सबको, ठीक है। जिजिया जैसे रिलीजियस टैक्स को लगा देता है, ठीक है। जिजिया एक रिलीजियस टैक्स है, तो आई थिंक तब पता हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। और बहुत सारे टैक्सेस हैं, ये नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। और ये और क्या कर रहे हैं, इरीगेशन पे भी अच्छा काम कराता है। थोड़ा बहुत याद रखो कि क्या क्या काम करा रहा है, मैं सिर्फ उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ, इरीगेशन पे काम करा रहा है तो ठीक है, जिसे हम थोड़ा बहुत कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली दो जो पिलर्स होते हैं ना अशोका के, फ्रॉम द टोपरा जो कि हरियाणा में है और जो एक मीरठ में यूपी है, उन दोनों को दिल्ली लेके आता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो अशोका जो पिलर्स होते हैं उनको उठा के लाता है, ठीक है। उसके बाद जब फिरोज शाह के बाद जो तुगलक डायनेस्टी है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ द तैमूर का इन्वेजन होता है। अच्छा, इसके टाइम पे तैमूर का इन्वेजन होता है, ध्यान रखना है। तैमूर के इन्वेजन पे क्वेश्चन आया कि किसके टाइम पे हुआ है, तो जो तैमूर का इन्वेजन है हमारे, ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे हुआ है, ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ मोहम्मद शाह तुगलक, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि लास्ट रूलर था तुगलक। ये मोहम्मद शाह, ये वाला देखो, ये वाला जो है ना वो अलग है, फिरोज शाह से पहले भी था ना एक, दैट इज़ मोहम्मद बिन था, ये मोहम्मद बिन, ये मोहम्मद शाह तुगलक है, ठीक है। इसके टाइम पे हमारा क्या होता है, जब हमारे तुगलक खत्म होने वाले थे उसके टाइम पे यहाँ पे तैमूर का इन्वेजन होता है। तैमूर जो है एक इन्वेडर था, बहुत क्रूल था ये, इसने बहुत प्लंडर किया था दिल्ली वली में और बहुत लोगों को मारा था, ये वो किया था, ठीक है। इसी वजह से जो बेसिकली जो करिश्मा है ना, वो क्या नाम है उसका, जो शेफ़ की बेबी है, क्या नाम है उसका, कनीना है, उसको काफ़ी मतलब ट्रोल किया जाता है कि तुमने अपने बच्चों का नाम तैमूर रखा है, जो कि इंडिया का इतना ज़्यादा बर्बाद करके गए थे, ठीक है। अगर देखो सैयद डायनेस्टी आती है, बेसिकली कुछ भी काम नहीं कराते हैं, कुछ भी बिल्कुल नालायक होते हैं, ना कुछ काम नहीं, इनका कोई योगदान ना आर्किटेक्चर में ना एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ नहीं कराते हैं, ठीक है। तो फालतू के होते हैं, नाम इनका हो सके तो कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमें क्या करने में, दैट इज़ एलिमिनेट करने में, और कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। आगे हम देते हैं दैट इज़ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी आती है, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिकंदर लोडी है। थोड़ा सा ये देखो, अभी तक हमारा पहले लाहौर तक था, फिर हमारा दिल्ली तक आ गया, आगरा तक आ गया, और फिर जाते जाते हमारे क्या हो जाता है, बिहार तक भी आ जाता है जो एरिया, तो ये बिहार तक लेके आता है जो सिकंदर लोडी होता है, ठीक है। इसको सिकंदर इसलिए बोला जाता है, कैपिटल को फिर दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर देता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा मुस्लिम होता है, ठीक है। इमेज भी तोड़ता है, देखो टेम्पल्स की इमेज तोड़ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इसका, एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। और एक गज़े सिकंदरी लाता है, बेसिकली में हमारे यहाँ पे जो एक गज़ चलता है ना, इसमें बोलते हैं ना हमारे घर इतने गज़ में बन रहा है, तो दैट इज़ गज़े सिकंदरी, वही है ये बेसिकली मेजर करने का है, मेजर करने का तरीका है कल्टिवेटेड फील्ड को, ठीक है। और ये भी हमारा पॉइंट वॉइंट होता है, ठीक है, और पर्शियन में भी लिखवाता है, ठीक है। आगे चलो तो इब्राहिम लोडी आता है, तो एक ब्रेव होता है एंड फ्रीडम लविंग पीपल होते हैं, ठीक है। इसके नोबल्स खिलाफ हो जाते हैं, बेसिकली होता क्या है, इसका एक नोबल होता है, बिकॉज ये बहुत अच्छा रूलर होता है, तो इसका एक नोबल होता है जो कि इसके खिलाफ हो जाता है। ये क्या करता है, इसका नोबल क्या करता है, ये इसका जो नोबल होता है ना, ये बाबर को, जो बाबर था ना, बाबर क्या था, बाहर का था, टर्किश थे बाबर, तो बाबर को बुलाता है और बोलता है कि तुम आओ और इससे लड़ लो, ठीक है। तभी हमारा क्या बैटल ऑफ क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें हमारा लोडी और बाबर की लड़ाई होती है, और बाबर जो है इसको हरा देता है, लोडी को हरा देता है, और फिर हमारा इसी से शुरुआत हो जाती है हमारी मुगल पीरियड की, ठीक है। मुगल पीरियड की शुरुआत होता है, तो थोड़ा धोखेबाज तो थे ही है, ठीक है। कॉजेज़ की बात करूँ तो वही अपना मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का, ठीक है। और वॉर ऑफ सक्सेशन होता रहता था, कोई पता नहीं था कि कौन अगली सीट पे बैठेगा, वो क्या रहा है, स्लेव ही हटा के अपने मालिक को बैठ जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रीड थी, इनकॉम्पिटेंसी थी जो नोबल्स थे, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। वास्ट बहुत ज़्यादा था हमारा जो एम्पायर था, और कम्युनिकेशन अच्छी थी नहीं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी थी, स्लेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, गुलाम बढ़ रहे थे, ठीक है। बर्डन था एक तरीके से, उनको पैसे देने पड़ते थे ट्रेजरी पे, और इन्वेजन भी हो जाता है तैमूर का, तो बहुत सारे मतलब कारण थे जिसकी वजह से जो हमारा दिल्ली सुल्तानेत है वो टूट जाता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत देख लो, देखो इसको भी ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली तुम को यहाँ पे वही है, क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन तो है नहीं, मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है अच्छी फैक्टर थी, मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा मिलिट्री होती थी वो बस वो क्या करता था, उतना ही ज़्यादा हमारा गड्डी पे बैठता था। डेफिनेटली ये काफ़ी सेंट्रलाइज था इसका एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ये तुम पे याद होंगे नहीं तो छोड़ दो, ठीक है।
ये भी छोड़ दो अभी के लिए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करूँ तो हाँ कुछ 2-4 न्यू फीचर्स लेके आए हैं। तुम्हें पता है डोम, या आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया था इस तरीके के स्ट्रक्चर्स लेके आना। डोम है, ट्रू आर्क मैंने बताया था, ट्रू आर्च जो सर ने बताया था इस तरीके से आर्च है, अरे यार इस तरीके से आर्च है, और अगर उसमें से एक भी ईंट निकाल दोगे तो पूरा आर्च गिर जाएगा, ठीक है, ये उसी तरीके का है। लॉफ्टी टावर्स हुआ करते थे, तो और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमने देखा था दिन झोपड़ा बना था, उसके बाद या ठीक है ठीक है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज उनके पास हुआ नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने करा नहीं है वैसे, ठीक है। और तुगलक मॉन्यूमेंट्स में बताया गया है, वैसे आई थिंक ये सारी चीज़ें हमने छोड़ ही देनी चाहिए, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में हमने अच्छे से कर दिया, तो लीव इट, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं अपना दैट इज़ विजयनगर एम्पायर पे, क्योंकि मैंने बताया था कि विजयनगर एम्पायर जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक इसके पैरेलल में शुरू हो गया था, दैट इज़ अवर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले बाद में क्रोलॉजी में आ जाती हूँ मैं, जैसे कि स्टोरी का जो है लिंक जो है बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इन्वेजन्स हो रहे हैं राजपूता पीरियड के टाइम पे, जो कि नॉर्थ में है, ठीक है, जिनका रूल नॉर्थ में है, और साथ में इंपीरियल रोड चोलर्स जो कि हमारी साउथ में है, ठीक है, और इनके साथ में भी थोड़े बहुत जो है छोटी मोटी डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है। राजपूता किंगडम्स बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, हमने देखा इन्वेजन्स हुआ, ये हमने देखा। फिर दिल्ली सुल्तानेट पीरियड होता है, जिसमें हमने स्लेव को देखा, स्लेव डायनेस्टी होती है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश बलबन का थोड़ा बहुत मेन रोल रहता है, खिलजी में सिर्फ अलाउद्दीन का, तुगलक में सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से जो है हमारा विजयनगर एम्पायर, ब्राह्मणी जो एम्पायर है हमारे साउथ है, और कहीं तो डेक्कन वाले पार्ट में शुरुआत उसकी हो जाती है, ठीक है। सैयद देख लिया हमने, लोडी भी देख लिया, ठीक है, और उसके बाद हम मुगल पीरियड देखेंगे, बट तो सबसे पहले हम विजयनगर एम्पायर को निपटा लेते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको निपटा लेते हैं, और इसको थोड़ा हम अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे, मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डिटेल में करूँ मैं, ठीक है, करवाऊँ मैं, ठीक है। इसके लिए देखो मैंने एक छोटा सा ना नोट भी बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक मैंने अभी तक अच्छे से पढ़ाया है, पूरी कोशिश करी है कि समझ में आ जाए, ठीक है, स्टोरी की तरह, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं फैक्ट पे गई नहीं हूँ, मैंने कोई भी वर्ड नहीं, जो एक दो वर्ड मैंने लिया है जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे चीज़ें, ठीक है। तो हमारा विजयनगर में अगर हम देखें तो हमारी 4 डायनेस्टीज़ आती है, संगमा, सुलुवा, तुलुवा एंड अरिवेदु, ठीक है। तो इसको मैंने पैसे याद करने का एक तरीका मैंने लगाया था, मतलब अजीब सा है। देखो पहले इंसान गम में होता है, फिर उसको लुवा मतलब लव होता है, उसके बाद उसका विदु, वो फिर वेडिंग कर लेता है और वो खुश रहता है, फिर वो दोबारा से गम में हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है इंसान के साथ। तो संगमा, सुलुवु, तुलुवु, अरिवेदु, ठीक है। संगमा में आए हैं हमारे 2-4, ठीक है, हरिहरा, बुक्का, हरियारा सेकंड, देवराय सेकंड, ठीक है, ये हमारे संगमा के हैं। फिर सुलुवु के तिरुमुल, इमामदी नरसिम्हा, ठीक है। उसके बाद तुलुवु में वीरसा नलीसा, कृष्ण देवराय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरिवेदु में त्रिमुला राय, ये इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो कृष्ण देव राय है और एक देवराय। तो देवराय जो है ना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, ठीक है। खैर हम अच्छे से पढ़ेंगे। विजयनगर में अदर किंगडम्स की अगर मैं बात करूँ तो विजयनगर एम्पायर का जो थोड़ा बहुत डेट ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये फाउंड हुआ था हरियार एंड बुक्का ने दोनों ने मिलकर बेसिकली इसको शुरू किया था। पहले फेड्यूशरीज थे काकत्यास की, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, ऊपर देखा था हमने कि यहाँ पे इंपेरियल चोलास थे, यहाँ पे हौसल्यास थे, यहाँ पे काकत्यास थे। तो यहाँ काकत्यास के ही ये पहले काम करते थे, उसके बाद उनके मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपना किंगडम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे डेक्कन एरिया में आता है, साउथ ऑफ दी ब्राह्मणी किंगडम, मतलब इसके ऊपर ब्राह्मणी किंगडम, नीचे विजयनगर एम्पायर है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे दिल्ली सुल्तानेत, यहाँ पे ब्राह्मणी, यहाँ पे विजयनगर, ठीक है। आई थिंक अब क्लियर है। विजयनगर जो पीरियड होता है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, वही अपना 4 वही डायनेस्टीज बताइए, संगमा, सुलुवु, तुलुवु एंड अरिवेदु, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें संगमा डायनेस्टी में, तो हरियार एंड बुक्का, इनका मेन रोल क्या होता है, इसलिए दोनों साथ में ही आए एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन हरियार थोड़ा पहले मर जाता है, तो बुक्का हमारा रह जाता है बाद तक, इसलिए ये 79 तक रह जाता है। ये फाउंडेशन रखते हैं विजयनगर की। विजयनगर भामिनी जो कॉन्फ्लिक्ट है हमेशा से शुरुआत से चलता आता है, जैसे जैसे फाउंडेशन होती है किंगडम की, 2 बड़े किंगडम फाउंड हो गए तो डेफिनेटली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। 3 एरियाज होते हैं यहाँ पे, रायचर दुआब, ठीक है, बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा एंड जो हमारे अच्छा ये छोड़ो, कॉन्फ्लिक्ट होता है किस चीज़ पे, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना कि हाँ भैया विजयनगर और भामिनी का जो है कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। आगे देखो, बुक्का जो फर्स्ट रहता है वो स्ट्रेंथन करता है सिटी को, और विद्यानगर पहले इसका नाम जो होता है विद्यानगर होता है, उसके बाद इसको विजयनगर करते हैं। तो अगर विद्यानगर किसका ओल्ड नाम था तो ये ध्यान रखना विजयनगर का ही था, ठीक है। और जो हारमोनी बिठाने की कोशिश करते हैं वो वैष्णविज्म एंड जैन्स के बीच में, बेसिकली साउथ में बेसिकली वैष्णविज्म एंड जैन्स को लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पे टकराहट होती रहती है, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हरियार सेकंड आता है, इसलिए हरियार सेकंड कुछ खास नहीं करवा रहे हैं, तो बेशक यहाँ से ना इसका नाम भी काट सकते हो, बट मैंने इसलिए लिखा था कि
थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हरियार एंड बुक्का का हमने देखा था कि हमने फाउंडेशन करी है, मेन इनका यही है, ठीक है। और देवराय एंड देवराय सेकंड है जो उनके मेन टाइम पे कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो देवराय फर्स्ट जो है हमारे इस पर क्वेश्चन पे आ रहा है, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इरीगेशन वर्क किया था इन्होंने, एक डैम बिल्ड कराया था हमारे तुंगभद्रा पे, ठीक है। तुंगभद्रा तो पता ही है, हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे, ठीक है। और इनके टाइम पे क्या है, निकोले दे कोंती जो है विजयनगर में एक वो होते हैं, दैट इज अ ट्रैवलर, वो विजिट करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 2 काम कराया उन्होंने, एक तो डैम लगवाया तुंगभद्रा पे और एक हमारा निकोली दी कुंती इनके टाइम पे आए हैं, निकोले दे कोंती, ठीक है। देवराय जो सेकंड होते हैं यहाँ पे जो भामिनी इन्वेड कर लेती है इस टाइम पे, भामिनी जो है किंगडम इन्वेड करता है विजयनगर को और बहुत ज़्यादा वॉर इंडेमिनिटी इनको देनी पड़ती है, मतलब देवराय सेकंड को देनी पड़ती है भामिनी को, ठीक है। भामिनी इज अ किंगडम, ठीक है, इनके ऊपर है चुकी। और लेकिन वो जो है हमारे देवराय सेकंड क्या करते हैं, एक इनकी अच्छी बात है, प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग मुस्लिम कैवलरी इन आर्कीज आर्मी को, मतलब इनको पता चल जाता है उसके बाद जब इनको ऐसा लगता है ना कि भामिनी ने इन्वेड कर दिया विजयनगर को, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने जो कोर्ट होता है उसमें मुस्लिम्स को भी रखते हैं, कैवलरी मैन मतलब जो घुड़सवार होते हैं ना उनको रखते हैं, आर्कर्स को रखते हैं, जिससे कि वो आर्मी को मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज़्यादा, ठीक है। और ठीक है, थोड़ा टाइटल वाइटल भी लिखते हैं, गजे बेतकारा का, ठीक है। एलिफेंट हंटर भी इनको कहते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। गज से गज कहते हैं ना, हाथी को कहते हैं संस्कृत में गज, तो गजा बेते कारा, ठीक है। श्रीलंका जो है इनका जो है इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, साउथ में भी इतना इनका इन्फ्लुएंस होता है कि श्रीलंका जो है वो रेगुलर ट्रिब्यूट देता है इनको, ठीक है, पैसे देता है। एंड ये थोड़ा सा शिविज्म में बिलीव रखते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं द रिलीजन को भी, लेकिन शिविज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनका जो पॉइंट होता है दिंदिमा होता है, पॉइंट कोड, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो इनका हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने हाईलाइट करा है उसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल है, मैंने तो बहुत कम पढ़ा है फिर भी, ठीक है। दिंदिमा जो है इसका पॉइंट है। अब्दुल रज़क जो है ये एक दूत होता है शाहरुख का जो कि विजिट करता है, मतलब ये भी एक तरीके से जो हमारा ये अब्दुल रज़क भी हमारा एक तरीके का क्या है, दैट इज़ अ विजिटर है, ठीक है, सिंपल। तो हमारा क्या था, दोबारा से मैं बता देती हूँ। देवराय सेकंड के टाइम पे क्या हुआ था, एक तो हमारे यहाँ पे डैम बिल्ट हुआ था और निकोलुदुकोंती आया था, ठीक है। देवराय सेकंड के टाइम पे क्या हुआ था, भामिनी किंगडम इन्वेड कर लेता है, इसलिए हमने आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा, ठीक है। टाइटल लिया था गजा भक्तरी का, श्रीलंका भी इनको ट्रिब्यूट पे कर रहा है, शेविज्म को फॉलो करते हैं, दिद्दिमा इनका कॉर्ट पॉइंट है, एंड अब्दुल रज़क भी इनके टाइम पे क्या है, बंदा है, ठीक है। तो देखो सुलुवा डायनेस्टी शुरू होती है, अब तक हमने एक डायनेस्टी निपटा लिया, ठीक है, जिसमें मैंने देखा कि मैंने बताया था जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट हमारा, इन्होंने तो फाउंडेशन रखी है, हरियार का कोई खास रोल नहीं है। देवराय के 2 ही रोल है, ठीक है, एक तो फॉरेन ट्रैवल निकोलुदुकोंती एक डैम बिल्ड कराया और देवराय सेकंड का जो है मेन थोड़ा बहुत है, ठीक है। और देखो फिर हम आता है हमारा सुलुवा डायनेस्टी। तो सुलुवा नरसिम्हा जो है उसने सिंपल फाउंड करा, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। त्रिमुल एंड इमादी नरसिम्हा, तो बेसिकली इमादी नरसिम्हा के टाइम पे जो है ना क्वेश्चन आया था कि वास्को ड गामा कब आए थे, तो वास्को ड गामा जो आए थे इमादी नरसिम्हा के टाइम पे आए थे, तो ये ध्यान रखना है बस, इसका यही है, ठीक है। आगे देखो तुलुवा डायनेस्टी, अब देखो दूसरी डायनेस्टी भी खत्म हो गई, तीसरी पे आ गया वीर नरसिम्हा, ये किंग बनता है आफ्टर द एसेसिनेशन, मतलब इसको मार के बन जाता है किंग। बस आगे इसके जो भाई होता है नहीं कृष्णदेवराय, तो ये बेसिकली चीफ मिनिस्टर होता है वीर नरसिम्हा का, ठीक है। तो वीर नरसिम्हा इसका ही चीफ मिनिस्टर होता है ये, ठीक है, कृष्णदेवराय जिसको हटा के बाद में बन जाता है। तो इसके फ्रेंडली रिलेशनशिप काफ़ी रखता है ये कृष्णदेवराय, इंपॉर्टेंट है। एल्बरक्यूकी तुम्हें पता है कि कौन था, पोर्चुगीज़ गवर्नर था, ठीक है। और इसके कोर्ट में अम्बेसडर भी रहते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज़ के विजयनगर में, ठीक है। और ये उड़ीसा को भी जीत लेता है, थोड़ा बहुत स्टंट वंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे विजयनगर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके रीजन मतलब इसका जो रूल था उसके टाइम पे विजयनगर बहुत ज़्यादा क्या रहता है, पावर रहता है, बहुत पावरफुल रहता है। विजय महल भी बनवाता है, ये हज़ारा डालम टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल भी इन्हीं के टाइम पे बनवाए हुए हैं, ठीक है। टाइटल्स देता है ये हमारा यजन राज का, ठीक है, आंध्रा भोज का, आंध्रा पितामह, अभिनवा भोज, तो उसको बहुत सारे टाइटल्स भी मिले हैं। भोज बेसिकली क्या है ना, भोज करके एक भीमा करके बहती है बिजली नदी, तो ऐसे करके कुछ है, तो आंध्रा भोज, आंध्रज पितामह, ये बहुत सारे मतलब ये टाइटल्स वाइटल्स भी ले रहा है। तो इतना ध्यान रखो कि टाइटल्स ले रहा है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना विजयनगर से, तो सबसे ज़्यादा टाइटल्स कौन ले रहा है, ये ले रहा है, ये वाला बंदा, ठीक है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए करते क्या थे, पहले के टाइम पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो जीत जाते थे, जहाँ पे वो जीत जाते थे या फिर जैसे वो जीतते थे उसके अकॉर्डिंग वो टाइटल्स ले करते थे, ठीक है। गिफ्टेड स्कॉलर भी था, वो स्कॉलर भी था, मतलब पॉइंट भी है, खुद भी इसने 2 वर्क करे, दैट इज़ अमुक्कता मल्लेडा एंड जम्बावती कल्याणम, ठीक है। तो दोनों आई थिंक याद रखिए कि थोड़ा बहुत कोशिश कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो 8 खुद भी पॉइंट है, साथ में सेलिब्रेटेड पॉइंट्स ऑफ तेलुगु, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स भी रखे थे, नाम याद नहीं रखने, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। अच्छा, ये कंटेम्प्रेरी है हमारे बाबर का, ये ध्यान रखना, कृष्णदेवराय कौन है, हमारा कंटेम्प्रेरी है बाबर का, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंटेम्प्रेरी पे क्वेश्चन आते हैं, तो कृष्णदेवराय से कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, ठीक है। दोरते बरबोसा एंड
डमोगनी पियास, एक पोर्चुगीज़ ट्रैवलर्स हैं जो इस टाइम पे विजिट करते हैं हमारे विजयनगर को। तो पोर्चुगीज़ के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं इनके साथ, ठीक है, तो काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, इनके किंगडम में। तो हमारे, ठीक है, तो पहले तो अल्बरक्यूकी आया, ठीक है, उसके बाद कौन आया हमारा, दैट इज़ अ ब्रोथे बरबोसा एंड पाइस, बरबोसा है एंड या फिर एक एक नाम है यहाँ का, बरबोसा है का डोमिनिको, मतलब बार बार खाते हो डोमिनोज से, ऐसे यहाँ को कुछ भी याद रखो यार, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारा अच्युत देव राय आता है, बेसिकली कृष्ण देव राय का ही भाई होता है, ठीक है। उसके टाइम पे भी पोर्चुगीज़ ट्रैवलर आ रहे हैं, पोर्चुगीज़ बेसिकली हॉर्स ट्रेडर आता है, दैट इज़ द फरनाओ नुनीज, ठीक है। तो उनके टाइम पे काफ़ी आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया देवराय जो कृष्ण देवराय जो मैंने बताया था, इसका ही सबसे ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद हमारा विकांता फर्स्ट आता है, ठीक है, शेषाद्रि राय आता है, जिसके टाइम पे जो रियल पावर है, लेकिन मतलब ये नाम के रूलर रहते हैं, जो रियल पावर जो होता है वो राम राज्य है, राय के नाम पे एक बंदा होता है, उसके नाम पे वो होता है, ठीक है। वो भामनी स्टेट एक अपनी डिप्लोमेसी के कारण ये क्या करता है, जो रामाराज्य होता है, रामाराज्य इनके अंडर काम कर रहा है, ठीक है, रामाराजा या फिर राय भी हम उसको कह रहे हैं, ठीक है। वो दोनों क्या कर लेते हैं, हमारे ब्राह्मणी किंगडम जो उनका दुश्मन किंगडम था, जो ऊपर की साइड था, इस तरीके से, यहाँ पे भामिनी, यहाँ पे विजयनगर, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वहाँ पे डिप्लोमेसी चलाते हैं, उसको ब्रेकआउट कर देते हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ तलीकोटा भी करते हैं, ठीक है। और सिटी ऑफ विजयनगर जो है यहाँ पे इस टाइम पे बाद में मसली मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है इनके टाइम पे, ठीक है, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इसके टाइम पे फ्रेडरिक इटालियन ट्रैवलर्स भी आते हैं विजयनगर में, मतलब देखो यहाँ पे ना ट्रैवलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवलर्स ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक काम करूँगी, इसके स्पेसिफिकली इसके जो है नोट्स बना दूंगी, ठीक है, विजयनगर एम्पायर के, सो दैट हमारे लिए एक दिन पहले भी हम इसको पढ़े तो रिकॉल करना आसान हो, ठीक है। आगे देखो अरिवैदु डायनेस्टी आती है, जिसमें ना त्रिमल राय होता है, जो कि शिफ्ट कर लेता है कैपिटल को टू द पेन्नुगोड़ा, बस इतना ही है। एम्पायर बाद में डिवाइड हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना यहाँ पे, थोड़ा सा सिटी ऑफ जो है विजयनगर है, बिकॉज इस बैटल में बहुत ज़्यादा टूट जाती है, मतलब बिखर सी जाती है, कमज़ोर हो जाती है, इस वजह से फिर बाद में वो टूट जाती है 3 प्रैक्टिकली लिंग्विस्टिक सेक्शंस में, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ था, दैट इज़ अबाउट द विजयनगर एम्पायर। देखो विजयनगर एम्पायर हमारा हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, नयंकर सिस्टम था यहाँ पे, मतलब स्पेशल फीचर था, नयंकर को प्रोविंसेस से कनेक्ट करा है। अंगर सिस्टम था जो कि स्पेशल फीचर था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो नयंकर किसके लिए, प्रोविंशियल के लिए, अयंकर किसके लिए, हमारा विलेज के लिए, ठीक है। आके एडमिनिस्ट्रेशन यूनिटी मंडलम, मंडलम मतलब प्रोविंस को कहते हैं, ठीक है, मंडलम मतलब प्रोविंस, ठीक है। नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, ग्राम मतलब विलेज, तो सिंपल ही है, ठीक है। इसको मंडलम को कौन करेगा, मंडलेश्वर, मंडल से मंडलेश्वर, नाडु से कौन करेगा, नाडु प्रभु, ग्राम से कौन करेगा, गौदा, ठीक है। ग्रांटेड फ्री लैंड्स ये भी दिया करते थे, ठीक है। गोल्ड कॉइन्स इशू क्या करते थे, जिसको वाराहास बोल रहे हैं, पगोडाज भी हैं, ठीक है, पगोडाज। पेड़ता जो है हाफ ऑफ द वराया है, मतलब इसका आधा, जैसे कि ये 1 रुपये है, ये 1 रुपये है, तो वराया हमारा 50 पैसा, ठीक है। फनम जो है, देखो फनम पे क्वेश्चन आया हुआ, बेसिकली फनम पे क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, तो बेसिकली कॉइन है, तो एटलीस्ट कुछ भी याद ना रहे तो ये कॉइन्स थे, वराहास, पेड़ता, फनम, तार, जीतल, इनके टाइम के। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, फनम जो है क्वेश्चन आया हुआ PYQ में, एक्जैक्टली ये था कि ये टर्म जो है किससे लिंक करती है, तो कॉइन से लिंक करती है, तो थोड़ा बहुत इनका याद रख लेना, ठीक है। आगे देखो सोसाइटी की बात करो तो एम्प्लॉय करते थे वुमेन को काफ़ी स्टेट सर्विसेज, मतलब वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, प्रमोट करते थे विडो मैरिज को, स्टेटस ऑफ वुमेन मतलब काफ़ी अच्छा था, ठीक है। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो ये हम छोड़ देते हैं, ठीक है। बस इतना प्रोविदा स्टाइल ये फॉलो करते थे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पिलर्स बहुत ही बनवाया करते थे, पिलर्स में इनका एक प्रोमिनेंस फीचर हुआ करता था, ठीक है। और हाँ मंडपा भी बनवाते थे रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, ये भी PYQ आया हुआ कि कौन ऐसा जो है ऐसा एम्पायर है, ऐसा मतलब वो है सब कुछ, तो जो कि मंडप मतलब ऊंचे प्लेटफॉर्म बनवाया करता था, जहाँ पे सिटिंग डिटीज़ को रखा जाया करता था, ठीक है। और जो प्रैक्टिस है, पहली बार जो है प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द रामायण एंड महाभारत वेरियस टेम्पल से इनके टाइम पे पहली बार शुरू हुई थी। तो मतलब देखो विजयनगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और एक वर्ड पे PYQ आया हुआ है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है सारे, मैंने किए थे PYQs, और इस सब पे PYQ आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब फटाफट से अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। भामनी किंगडम आता है, तो मैंने बताया था भामनी किंगडम इसके पैरेलल में शुरू हुआ था, अलाउद्दीन हसन behमान शाह ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और कुछ खास इनकी ज़रूरत तो है नहीं। अच्छा हाँ, बस एक ये याद रख लेना, तजुद्दीन फिरोज शाह आया था, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत हिंदूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था, ठीक है। पोर्ट्स को बहुत अटेंशन दिया करता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस देता था, जैसे कि चौल एंड दभोल। अब तो मैं हैरानी होगी जान के, लेकिन चौल भी हमारे जो है डेट इज पोर्ट्स के नाम पे आया हुआ है, तो पोर्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चौल एंड दभोल। उसके बाद अहमद शाह वली है, जो कि ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में जो ब्राह्मणी किंगडम है जो है हमारा टूट जाता है बहुत सारे एम्पायर में, 5 में टूट जाता है, जैसे कि तुमने सुना होगा गोलकंदा, बीजापुर से लिया था जब हमारे दैट इज़ पोर्चुगीज़ वगैरह आते हैं, तो अहमदनगर, बिरार, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार, ठीक है। BBB में काफ़ी टूट रहे हैं, ठीक है।
आगे देखो, अच्छा ये थोड़ा बहुत अबाउट द आर्किटेक्चर है, तो मैं नहीं करवा रही हूँ, तुम्हें फिर लगेगा बहुत ज़्यादा ओवर करा दिया, ठीक है। आई थिंक दैट इज़ इट, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत देखो इन्होंने भी आर्किटेक्चर में कराया ही है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। जैसे कि गोलकुंडा फोर्ट इन्होंने बनवाया, ठीक है। सिटी ऑफ हैदराबाद को इन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। पहले उसको भाग्यनगर बोलते थे, ठीक है, अब हैदराबाद हो गया वो, ठीक है। चार मीनार जैसे कि इन्होंने बनवाया, ठीक है, और गोल गुम्बाज भी। तो दो चार ये हैं, याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, क्योंकि बस इतना याद रख लेना, वरना किस टाइम पे बने हैं तो भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम थोड़ा सा देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। तो हमने बात करी थी कि देखो हमने अब तक बहुत कुछ कर लिया है, थोड़ा सा क्रोलॉजी वाले पेज पे चले जाना। मुगल्स के पैरेलल में चल रहा था रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। तो 15th-16th सेंचुरी पे, तो वो हम पहले कर लेंगे। देखो मैंने इसमें ना किसी भी सेंटिमेंट का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ एक बेसिक आइडियोलॉजी जानने की कोशिश करी कि भक्ति मूवमेंट में ये हो रहा था और सूफीज़ में ये बोल रहे थे, बस, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये डॉक्ट्राइन पे बेसिकली क्या बोलते हैं कि कैसे रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा गॉड का एंड मैन का, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे होना चाहिए, किस तरीके से अचीव करना है गॉड और मैन की रिलेशनशिप को कैसे अचीव करना है, लव के थ्रू करना है, वर्शिप के थ्रू, पूजा करो, ठीक है। ना कि तुम रिचुअल्स पे ध्यान मत दो, वो रिचुअल्स को मना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम प्यार से करो, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या होता है, पहली बार जो है भक्ति मूवमेंट जो है ग्रो करती है, और एक पॉपुलर जो है मूवमेंट बेस्ड ऑन सोशल एंड रिलीजियस इक्वलिटी की यहाँ पे बात की जाती है, और इसको लेड करता है हमारे पॉपुलर सन जिसको हम अलवर्स बोलते हैं, ठीक है। अलवर्स बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने इमोशनल साइड ऑफ द वैष्णविज्म को। मतलब इसलिए क्या करते हैं, बहुत सारे भजन कीर्तन करते हैं, गाना वाना गाते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रबंधन्स। तो अलवर्स होते हैं जो कि प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन मतलब प्रभु की एक तरीके से वंदना कर रहे हैं, ठीक है, गाना गा के, मतलब भजन गा के। लेकिन बाद में डिक्लाइन हो जाती है आफ्टर द 10th सेंचुरी, मतलब इतना ज़्यादा इनको पुश नहीं मिलता, लेकिन बाद में दोबारा से रिवाइव होती है एक फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल मूवमेंट बाय द आचार्यास के थ्रू, जिनको आज के टाइम पे हम आचार्य बोलते हैं ना, वही, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द वैष्णविज्म। तो पहले जो अलवर्स थे वो क्या कर रहे थे, इमोशनल साइड को दिखा रहे थे, और ये अभी क्या कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल, मतलब भगवान हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, हमें एक सद्बुद्धि देने वाली बात करते हैं, ठीक है। और में से सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रामानुजा, जो कि डिसिपल होते हैं हमारे रामानंदा के नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो रामानुजा ना किसके डिसिपल है, रामानंदा के नॉर्थ इंडिया में, और किसको फॉलो कर रहे हैं, वैष्णविज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मेन फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे डिस्कार्ड करते हैं रिचुअल्स को एंड सेक्रीफाइसेस को, ठीक है। हमारे क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं रिचुअल्स को एंड सेक्रीफाइसेस को, और ये बोलते हैं कि आप किस चीज़ पे ध्यान दो, आप इम्फेसाइज करो प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, मतलब अपने दिल को, अपने माइंड को अच्छा रखो, ह्यूमनिज्म पे, ह्यूमैनिटी को आप प्रमोट करो, डिवोशन को प्रमोट करो, ठीक है। और ये मोनोथीसिस की बात करते हैं, मतलब भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, ऐसी बात करते हैं। और वो बोलते हैं गॉड या फिर तो उसका एक फॉर्म है, सगुना है, या फिर वो क्या है, फॉर्मलेस है, निर्गुण है, ऐसे वो बोलते हैं, ठीक है। जो नॉलेज है, दूसरी बात करते हैं नॉलेज को यूज़ करो, आपको अगर गॉड से कनेक्ट करना है तो अपने ज्ञान को यूज़ करो, ऐसे बात करते हैं। वो एक एग्लिटेरियन मूवमेंट लेके आते हैं, ठीक है। ये डिनाउंस कर देते हैं हमारे कास्टिसिज्म को, मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि कास्टिसिज्म में हम फॉलो नहीं करेंगे, हम सब बराबर हैं, ठीक है। एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप जो है उसको बोलते हैं कि सबसे अच्छा जो तरीका है वर्शिप करने का वो क्या है, हमारा भजन गाओ, ठीक है, रियलाइजेशन करो गॉड का, पर्सनल एफर्ट पुट करो, ठीक है। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रिस्ली क्लास की, आपको गॉड से कनेक्ट करने के लिए किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है ना। एंड जो सेंट है वो प्रीच करते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी वजह से ज़्यादा हमारा कनेक्ट भी कर पाते हैं, ठीक है। आगे कुछ फिलोसफीज थी, इफ़ यू कैन तो कर लेना, वरना मत कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए लीव ही कर देना चाहिए मैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम सूफी मूवमेंट। तो सूफी मूवमेंट क्या, एक मिस्टिकल मूवमेंट है, बेसिकली इस्लाम को ही थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश करें इस मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि इस्लाम थोड़ा सा क्या है, दैट्स थोड़ा सा क्रूर है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कट्टर है, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम है। उस चीज़ को कम करने की कोशिश करें। जो सूफी है वो एक्सेप्ट करते हैं शरीयत को, लेकिन डिड नॉट कन्फाइन देयर रिलीजियस प्रैक्टिस टू फॉर्मल एडहेरेंस एंड स्ट्रेस कल्टिवेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस एम्ड एट डायरेक्ट परसेप्शन। मतलब वो कहते हैं कि ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं शरीयत को, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में घुसते नहीं है, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं घुसते हैं, और ज़्यादा वो ध्यान देते हैं कि कैसे और क्या करें हम डायरेक्ट परसेप्शन, मतलब कैसे हम ज़्यादा गॉड से कनेक्ट करें, ठीक है। सूफी जो डॉक्ट्राइन है वो बात करते हैं यूनियन विद द गॉड में, मतलब कनेक्शन, कैसे हम यूनियन एकदम मिल कैसे पाए हम भगवान से, ठीक है। एंड अचीव करते हैं बाय, इसको अचीव करने की बात करिए, कैसे अचीव करेंगे, मतलब प्रेयर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, फास्ट के थ्रू करेंगे, और रिचुअल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू। और उन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं, बस उन्होंने बोला कि भगवान से कनेक्शन बिठाना है तो बिठाना कैसे है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके मेन फीचर्स का, तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज है, ठीक है, डिफरेंट सिलसिलाज में ऑर्गेनाइज रहते हैं, ऑर्डर्स में ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे आइडियाज़ एंड प्रैक्टिस उसको बाकी के रिलीजन से भी लेते हैं, ठीक है। और इनका एम होता है मेन कि कैसे ह्यूमैनिटी को ये प्रमोट करते हैं, और वो भी कैसे सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट से, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं और अपोज करते हैं किसी भी टाइप की ऑर्थोडॉक्सी को, और ये बेसिकली फेथ
एंड डिवोशन टू गॉड की बात करते हैं, और अपने आप को डिस्करेज करते हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ मत जियो, बट इन नॉट फेवर ऑफ कंप्लीट रिनाउंसिएशन। मतलब ऐसे में जैसे जैनिज्म बोल रहे थे ना, जैनिज्म बुद्धिज्म बोल रहे थे सब कुछ ही छोड़ दो, सब कुछ छोड़ने की बात नहीं करते, बट बोलते हैं कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये था हमारा सूफी ऑर्डर वगैरह छोड़ देना, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करा, काफ़ी रिफॉर्म ये लेके आए, ठीक है। एक तरीके के ब्रेक जो भी ऑर्थोडॉक्सी थी उनको ब्रेक करा, इंकरेज करा, अच्छे सोशल रिफॉर्म्स ले पाए, ठीक है। इंटर रिलीजियस जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक कर पाए, हिंदू एंड जो मुस्लिम्स है वो यूनिटी आई, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ रीजनल लैंग्वेजेस का भी इसके चलते, यानी कल्चरल सिंपैथीज भी आया, मतलब दोनों मतलब जो इंडियन कल्चर था जो मुस्लिम कल्चर था वो मिला, ठीक है, और स्पेशली अंडर द अकबर के टाइम पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वही मुगल पीरियड की। तो सबसे पहले हमारा बाबर आता है, तुम्हें पता है इसने फाउंडेशन रखी थी, ठीक है। बाबर ने हमारे मुगल रूल की, और ये हमारा डिसेंडेंट था, ये तैमूर से ही डिसेंडेंट, मतलब तैमूर के खानदान में से कभी आए हैं, ठीक है, अपने फादर की साइड से, एंड चंगेज़ खान अपनी मदर की साइड से, ऐसा बोला जाता है। चंगेज़ खान ने पहले भी सुना था, ठीक है, और इसने बेसिकली डिफीट करा था इब्राहिम लोडी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तभी से हमारा जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी हमारी मुस्लिम रूल की, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसने कराया नहीं है, ठीक है, और बस इसने में से इसलिए एक अडॉप्ट किया था तुगलमा। तुगलमा बेसिकली क्या होता है, बेसिकली डिवाइड कर देना आर्मी को वेरियस यूनिट्स में, तो ये सिस्टम ही लेके आया था, बाकी कुछ नहीं है। फर्स्ट था जिसने यूज़ करा था गन पाउडर एंड आर्टिलरी को इंडिया में, ऐसा इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो एक दो अचीवमेंट है इसकी, ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। पोएम्स वोएम्स लिखवाई हैं इसने, ठीक है, थोड़ा बहुत है। लिटरेचर पे वर्क बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब लिटरेचर पे वर्क है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब बात करते हैं हुमायूं, जो कि बेटा होता है बाबर का, ठीक है। ये सक्सेशन इसके सक्सेशन को काफ़ी चैलेंज भी करते हैं इसके भाई, ठीक है, फिर आखिर में जाके जीत जाता है। उसके बाद इसके दो बैटल होते हैं हमारे शेरशाह से, मतलब शेरशाह को एक अफगान का रूलर होता है, और ये इसको बेसिकली हरा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हुमायूं क्या करते हैं, ईरान चले जाता है, काफ़ी सालों तक वहाँ पे रहता है। तो मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ, इसके चलते जो ईरानी लोग हैं वो अभी तक पाकिस्तान वालों को इस चीज़ पे चिढ़ाते हैं, मतलब मुस्लिम्स को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारा जो हुमायूं है हमारे पास आया था ये वो ऐसे करके, ठीक है। आफ्टर शेरशाह की जब डेथ हो जाती है तो हुमायूं दोबारा से आ जाता है इंडिया में, ठीक है, और फिर यहाँ का रूलर बन जाता है, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए हमारा दैट इज़ शेरशाह, जो मैंने बताया अभी शेरशाह की बात करी थी, जो कि अफगान रूलर था जिसने अभी हमारे हुमायूं को हरा दिया था, तो बेसिकली वही है। तो बेसिकली पहले बाबर की सर्विस में काम करता था, डिप्यूटी गवर्नर था बिहार का, ठीक है। उसके बाद ये बाद में डिफीट कर देता है हुमायूं को, ठीक है, और बहुत अच्छा रूलर था, मतलब इसका एक काइंड ऑफ कन्क्वेस्ट भी करे थे इसने, बहुत सारा इलाका कन्क्वेस्ट करा था इसने, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन में काम करा इसने, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अच्छी लेके आता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छी करता है, ठीक है। रुपया एक कॉइन है, तो देख लेना, देखो कॉइन्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो एक जो रुपया आज के टाइम पे जो रुपया कहते हैं वो शेरशाह सूरी के टाइम से आया हुआ है, ठीक है। इंप्रूव करता है, इवन जो जीटी रोड है वो भी यही बिल्ड कराता है, तो कम्युनिकेशन हाईवेज वाईवेज सब कुछ करवा रहा है, ठीक है। और इवन पता है क्या करता है, एक अजीब सा राजा होता है, ये बोलता है अपने मकदम्स क्या होते हैं, इसलिए ये बोलते हैं मकदम्स होते हैं जो कि लोकल लेवल पे क्राइम्स को देखते हैं। वो बोलते हैं अगर कोई भी गलती हुई, अगर तुम फनिश टू फेलियर, अगर आप कल्प्रिट को नहीं पकड़ पाते हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है इसका, ठीक है। लैंड को मेजर करने का तरीका भी लेके आता है, ठीक है। पट्टे वट्टे जो पट्टे पे आजकल भी देखते हैं ना, ऐसी चीज़ें जो तब से चली आ रही है, मैं आज वो बताऊंगी जो तब से चली आ रही है और आज भी है, ठीक है। उन्हीं चीज़ों का सिर्फ बता दूँ, ठीक है। और ज़मींदारी को रिमूव करा देता है, तो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है, सब कुछ अच्छा ये कर रहा है। तो अगर कुछ अच्छी चीज़ें आती है एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम इसका ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो अकबर की बात करो तो एल्डेस्ट सन होता है हमारे हुमायूं का, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, किसके बीच में, मतलब हेमू कौन होता है हमारे शेरशाह की तरफ से, शेरशाह के बेसिकली बेटा है उसकी तरफ से हेमू लड़ता है, ठीक है। और बहरम खान लड़ता है हमारी अकबर की तरफ से, दोनों की लड़ाई होती है, ठीक है। और मतलब गद्दी थी ना इनके बाप दादा की, तो अकबर आके लड़ता है और फिर जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा वही मुगल रूल दोबारा से आ जाता है इन फेयर ऑफ द मुगल्स, ठीक है। वो रीऑक्यूपाई कर लेता है दिल्ली एंड आगरा को, ठीक है। अगर हम बात करें अकबर जो है वो बहुत सारे राजपूत पे भी जीत भी हासिल करता है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब लड़ता ही है, ये बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी करता है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि हरका बाई जो थी, हरका बाई से मतलब एक हिंदू राजपूता ये बेटी थी, मतलब जिसकी थी, और उससे शादी कर दी। सेकुलर पॉलिसी होती है इसकी काफ़ी, जो भी मोस्ट ऑफ द राजपूता किंग्स हैं, इवन ये क्या करता है, सबको खुश करता है, कैसे राजपूता किंग्स को भी काफ़ी वो रखता है, दैट इज़ बड़े बड़े अपने ऑफिस में पद देता है, ठीक है। और जितने भी मोस्टली जो उसके राजपूता किंग्स थे वो काफ़ी रिकॉग्नाइज करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द अकबर को, काफ़ी सुप्रीम मानते हैं अकबर को, और मोस्टली, हर कोई नहीं लेकिन मोस्टली मानता है, ठीक है। आगे देखते हैं, काफ़ी अगेंस्ट था ऑर्थोडॉक्सी वगैरह के भी, और इसकी वजह से जो अकबर है ना वो अपना एक खुद का एक न्यू रिलीजन भी बनाता है, मतलब काफ़ी चल नहीं पाता बट एक न्यू रिलीजन बनाता है, दीन इलाही, मतलब ये काफ़ी खूब सारे, मतलब दैट इज़ बहुत सारे रिलीजन से बातें लेता है और फिर सीखता है, मतलब उनको मिला के एक रिलीजन बनाता है। खैर वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लीव इट।
फतेहपुर सीकरी इसकी काफ़ी फेवरेट थी, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया, नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, इसके ना बेटा नहीं हो रहा था, तो इसको ब्लेस कराता है एक बेटे के साथ, एक शेख था सलीम, सलीम, ठीक है। तो उस बेसिकली उसका चिश्ती बनाई थी, मतलब जो भी उसके ऑनर में जो कैपिटल है इवन वो भी शिफ्ट कर दी थी, अपना कोर्ट जो है वो भी शिफ्ट कर दिया था आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसलिए जो अकबर है ना उसको फतेहपुर सीकरी मतलब काफ़ी प्यारी थी ये वो, ठीक है। बहुत पैट्रन था ये आर्ट का, ठीक है। बहुत सारे कोर्ट पॉइंट थे इस टाइम पे, बहुत फ्लरिश होते हैं। नवरत्न का तो तुम्हें पता ही है शुरू से, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बीरबल तो तुम्हें पता है, सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है। अबुल फजल था, फैजी था, तो टोडरमल था, फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। तो ये भी हिंदू है जो कि दहसाला बंदोबस्त सिस्टम लाता है, तो हम देखेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा मान सिंह तानसेन जो कि म्यूजिशियन था, आई थिंक सब कुछ, आई थिंक बचपन में अगर कोई कहानी वानी देखी हुई तो पता रहेगा इतना, ठीक है। तुलसीदास जो है वो भी इसी के टाइम पे था, मतलब कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी था इसका, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रियल फाउंडर माना जाता है मुगल एम्पायर का, क्योंकि इस टाइम पे जो मुगल एम्पायर है काफ़ी अपने अच्छे चरण पे था, ठीक है। और उसने काफ़ी डिवोर्स भी करने की कोशिश करी थी, रिलीजन को ज़्यादा पॉलिटिक्स में नहीं घुसाता था। और जो हमारा अकबर है उसने पहली वन ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी दैट इज़ इंडिया को, दैट इज़ पर्शियन। तो पर्शियन एज एन ऑफिशियल, मतलब यूज़ तो पहले से हो रही थी लेकिन ऑफिशियल टाइम से, अकबर के टाइम से यूज़ होना शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे बात करते हैं जहांगीर का, तो इसका बेटा है, सन ऑफ द अकबर है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका भी, जस्टिस के लिए, ठीक है। और क्या हुआ है मादर शोध मेरे से क्या हुआ कि आई डोंट नो क्या हुआ, बट ये वीडियो कट गई और ये बंद हो गई। मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, बट अभी मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरी तो लाइफ झंड है यार। खैर शुरू करते हैं। तो जहांगीर से हम बात कर रहे थे, तो जहांगीर हमारा कौन है, इसको भी साले को मरना है, ठीक है। तो जहांगीर कौन है, मेरा सन ऑफ द अकबर है, ठीक है। इसने बहुत सारे मतलब थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में काम करा था, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता था, जस्टिस वस्टिस पे काम करा था इसने। और ये काफ़ी अपनी वाइफ को साथ में लेके चलता था, वाइफ से काफ़ी ये इन्फ्लुएंस रहता था। कॉइन्स भी इशू करे थे अपने वाइफ के साथ मिलके इसने, ठीक है। उसके बाद कैप्टन में जो इसका इंपॉर्टेंट था, कैप्टन विलियम हॉकिस जो इसके टाइम पे आता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि होता है जहांगीर के कोर्ट में। और उसके बाद सर थॉमस रॉय भी आता है, और जो कि परमिशन लेता है फॉर दी ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए सूरत में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिवॉल्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता है, और ठीक है। अब मेन शाहजहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इसको डिकेन एंड फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए अच्छा जाना जाता है। बहुत सारे रिवॉल्ट्स को भी फेस करता है बुंदेलखंड डिकेन वाले एरिया में, और थोड़ा बहुत बिल्ड कर देता है, आज में तो पता ही है सबको, ठीक है। एक बार ये डिफीट करता है पोर्चुगीज़ को भी, एक बार पोर्चुगीज़ बहुत ज़्यादा हवा भी उड़ने लगता है इस वजह से, ठीक है। इनको ये हरा देता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो बीजापुर एंड गोलकोंडा भी इसकी सोवरेनिटी को मानते हैं, ठीक है। और रिकवर भी कर लेता है थोड़ा बहुत, मतलब ठीक ठाक एक्सपेंड कर रहा था ये भी किंगडम को, ठीक है। इसके टाइम पे फ्रेंच ट्रेवलर्स काफ़ी आए हैं, जैसे कि ब्रेनियर है, ट्रेवेनियर है, निकोली मनुची एंड पीटर मुंडी, ठीक है। ध्यान रख लेना है सारा, ठीक है। उसके बाद हमारा काफ़ी प्रमोशन भी करता था आर्ट एंड कल्चर एंड आर्किटेक्चर में, ध्यान रख लेना। शाहजहाँ जो है उसकी हेल्थ बाद में ख़राब हो जाती है, उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। औरंगजेब जो है बाद में विक्टीरियस हो जाता है। औरंगजेब के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मराठा शुरू हो जाते हैं, खालसा जो पंथ है वो भी हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो उनको टाइटल वाइटल को छोड़ो चलो, और बेसिकली पहले तो एक कंसंट्रेशन करते हैं नॉर्थ इंडिया पे करता है, उसके बाद इसी दौरान हमारा जो है साउथ में जो है शिवाजी की पावर जो है बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है, ठीक है, हमारे साउथ में, ठीक है। ये कैप्चर कर लेता है, मतलब काफ़ी कट्टर होता है, तो तेज बहादुर को भी जो सिख का गुरु होता है, ठीक है, सेकेंड हाउस उसको मार देता है। गुरु गोविंद सिंह जो है उसके बाद क्या कर लेते हैं, बाद में एक वॉरियर क्लास को, कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको खालसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो भी मर जाते हैं तो उनको बंदा बहादुर जो है उसको लीड करता है, ठीक है, इनके दैट इज़ द वॉर अगेंस्ट द मुगल्स को, ठीक है। बहुत सारे वॉर्स झेलने पड़ते हैं औरंगजेब को, उसकी पॉलिसीज ऐसी थी, कट्टर था थोड़ा सा, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिखवा, राजपूतों से, बीजापुर से, गोलकोंडा से, मुगल मराठा से, ठीक है, होता रहता है, ठीक है। औरंगजेब बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी होते हैं कि किस तरीके से हम मराठास को हराएं, ठीक है, लेकिन मराठास को हराने इतना आसान नहीं हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा विचलित रहता है वो, स्पेशली शिवाजी को डाउन करने के लिए। बाद में मुगल क्या करते हैं, कन्क्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बीजापुर को, गोलकोंडा को कर लेता है, ठीक है। जिजिया को रीइंट्रोड्यूस कर लेता है, मतलब थोड़ा सा वो होता है कट्टर वाला, ठीक है, लेकिन साथ में हिंदू मनसबदार्स को भी रख रहा है, ठीक है। डिक्लाइन क्यों हो रहा है फिर मुगल एम्पायर का, इसी वजह से बिकॉज वो इसके बाद के जो रूलर्स है वो वीक है, जो औरंगजेब की पॉलिसीज़ है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन कोई डिफाइन नहीं कि कौन गद्दी पे आएगा, इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। नोबेलिटी की ज़्यादा चलने लगती है, नोबल्स की ज़्यादा चलने लगती है, जागीरदारी क्राइसिस आते हैं वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। जो मराठाज हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, बहुत सारी रीजनल पावर जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर वो आने लगते हैं, ठीक है। बहुत फॉरेन इन्वेजन्स भी हो जाता है हमारे लेटर मुगल्स के दौरान, दैट इज़ नादिर शाह, अब्दाली एंड ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो लेटर मुगल्स आते हैं, तो सबसे पहले हमारा बहादुर शाह फर्स्ट है, ठीक है। वो कुछ काम नहीं कराता, बस नॉर्मल एज का तो कुछ है नहीं। जहांदर शाह थोड़ी सी इंप्रूव करने की कोशिश करता है हमारी सिचुएशन को, लेकिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फारूक सैयद की बात करो तो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नोबल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक तो नोबल्स की पावर बढ़ जाती है एंड साथ में क्या हो जाता है, एक मिनट रुको, ब्लैक कर लेती हूँ ना, मज़ा नहीं आ रहा,
ठीक है। नोबल्स की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में क्या होता है, दैट इज़ अपना ये क्या करता है, EIC को वो दे देता है दीवानी राइट्स वगैरह, मतलब होता है दस्तक राइट्स दे देता है। उसके बाद मोहम्मद शाह आता है इस टाइम पे। मोहम्मद शाह एंड अहमद शाह, दोनों की शाह के टाइम पे क्या हो रहा है, अहमद शाह अब्दली का, जो कि एक कौन था हमारा, दैट इज़ फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड पर्शिया के साइड से एक बंदा था, मतलब ईरान की साइड से, और ये आता है लुटेरा था मतलब जैसी, ठीक है। उसके बाद हमारा आलमगीर सेकंड के टाइम पे मराठास जो है वो प्लंडर कर लेते हैं। शाह आलम सेकंड के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, जिसमें हमारा जो मराठास है वो हार जाते हैं, और उसके बाद से क्या बन जाता है, एक पेंशनर बन के रहते हैं। तो अकबर सेकंड पेंशनर बन के रह रहा है। बहादुर शाह सेकंड के टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो सूबा सरकार एंड प्रगना ग्राम, मतलब ये याद रख लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी कुछ मत कर लेना इतना। बाकी देखो, बाकी ये देखो मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया था। मनसब क्या होता है, एक रैंक को जो है डिफाइन करते हैं। मनसब क्या होते हैं, ऐसे पर्सन, ऐसे मतलब जो भी सिविल सर्वेंट्स जो कि सिविल भी एंड मिलिट्री दोनों में काम करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट होल नोबेलिटी जो है, ब्यूरोक्रेसी, इन सबका ही मनसब हुआ करता था। मनसब में दो चीज़ करती थी, ज़ात दैट इज़ अ पर्सनल रैंक, ठीक है, एंड सवार जो कि हमारा क्या होता था, कितने हॉर्समैन, कितने सवार, कितने घोड़े वो मेंटेन करेगा, ठीक है। ज़ात के बेसिस पे उसकी रैंक एंड पे स्टेटस डिफाइन होता था, देखो, ठीक है। और दो तरीके थे उनको पेमेंट करने के, उनकी जो सैलरी देने के, तो एक तो नकदी का मतलब है नकद में, ठीक है, कैश के थ्रू, एंड था जागीरदार का। जागीरदार का मतलब होता था कि तुम्हें एक लैंड दे दिया जाएगा, उससे तुम्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जिसकी लैंड का इतना हिस्सा दे दिया, उससे जितना रेवेन्यू आएगा वो तुम्हारा है, ठीक है। दैट इज़ अ जागीरदार है, ठीक है। जहांगीर जो था हमारा, हाँ बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। और इसी वजह से हमारे जागीरदारी एंड एग्रेरियन क्राइसिस भी आते हैं, बिकॉज देखो जागीरदार कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना बस पैसा वसूल करें, उसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और मेजर डिक्लाइन का एक कॉज बनता है हमारे मुगल्स का, ठीक है। और देखो, अच्छा, दहसाला बंदोबस्त और जब्ती क्या है हमारा, एक स्टैंडर्ड मेथड था हमारे कलेक्शन का, हमारे रेट ऑफ क्रॉप्स का, मतलब जैसे क्रॉप्स का जो रेट है, मतलब कितना प्रोड्यूस जो है राजा को जाएगा, उसको डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। दहशाला से ज़्यादा 10 सालों का एक तरीके से असेसमेंट किया जाता था, बस इतना है। टोडरमल लेके आया था, अकबर के टाइम पे आया था, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। जागीरदारी सिस्टम मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ठीक है। अगर देखो मुगल कल्चर में देखो, जो आर्ट एंड कल्चर में सन ने बताया था वही चीज़ें करो, बाकी कुछ मत करो, ठीक है। इतना ज़्यादा फैक्ट हम नहीं याद कर पा सकते तो लीव इट, ठीक है। उसके बाद हम देखो टाइटल्स बहुत दिया करते थे मुगल एम्पर हमारे लोगों को, ठीक है। स्पेशली जो लिटरेचर, पेंटिंग एंड हमारा कोई भी एम फॉर क्या था, मॉन्यूमेंट्स या मे भी कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं मराठा स्टेट, तो मराठा स्टेट को देखो यहाँ से समझाती हूँ मैं, तुम्हें खुद समझाती हूँ, इसका कुछ मत पढ़ो। मराठा स्टेट में क्या होता है कि सबसे शिवाजी के टाइम पे रोज़ करते हैं, शिवाजी के टाइम पे रोज़ करते हैं और औरंगजेब रहता है, औरंगजेब उनको मान नहीं पाता, लेकिन बाद में जब उनकी मतलब मृत्यु हो जाती है तो संभाजी इनके बेटे होते हैं, ठीक है। संभाजी इनके बेटे होते हैं जिनको मुगल जो है कैप्चर कर लेता है एंड फिर एग्जीक्यूट मतलब मार देता है, और जो इनके बेटे होते हैं शाहू इनको कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। जब हमारा संभाजी कैप्चर कर लिया जाता है, उनके बेटे भी मतलब मार दिया जाता है, बेटे भी कैप्चर कर लिया जाता है, तो इसके टाइम पे राजा राम जो है गद्दी पे बैठते हैं, ठीक है। राजा राम भी बाद में मर जाते हैं। उनकी जो वाइफ है ताराबाई, इस बैटल को स्ट्रगल मतलब वही स्ट्रगल है अपना कर ही रहे हैं, मुगल्स के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। और अपने उनके बेटे थे उनके साथ वो करती, मतलब बेटे के नाम पे गद्दी हो जाती है ना, बाप मरेगा तो राजा राम मरा तो उसके बेटा के नाम पे होगी, लेकिन ताराबाई क्या कर रही है, उसको रूल कर रही है, ठीक है, जो उसकी विडो है, ठीक है। तो अब क्या होता है, बाद में क्या करता है मुगल्स, क्या करता है जानबूझ के शाहू को रिलीज कर देते हैं, सो दैट इन दोनों घर के बीच में क्या हो, वॉर हो जाए एकदम तरीके से, और होता भी है। फिर उसके बाद क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ जो कि क्या होता है हमारे पेशवा होते हैं, इस चीज़ को ठीक करवाने की कोशिश करते हैं, और फिर तब से ही जो हमारी पेशवा की पावर बहुत ज़्यादा रोज हो जाती है, और पेशवाई जो है कि इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाती है, ठीक है हमारी। और इसकी वजह से बाद में क्या होता है, कॉन्फिडरेंसी, मराठा कॉन्फिडेंसी फॉर्म होती है, मराठा जो है एम्पायर पूरा छोटी छोटी चीज़ों में होलकार, सिंधियाज, इस तरीके से बढ़ जाता है, बस यही मेन था। बाकी एक दो टर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, डेफिनेटली सेंट्रल था, ठीक है। और अष्ट प्रधान का सिस्टम था, मतलब 8 मिनिस्टर, अष्ट प्रधान मतलब 8 मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये सब कुछ मत याद करना, ठीक है। और सब कुछ छोड़ो, चौथ एंड सुरदेशमुखी याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। चौथ क्या होता था, देखो अगर कोई लैंड है और तुम चाहते हो कि मराठा तुम पे रेड ना मारे, ठीक है, तो तुम 25% सिंपल सा दे दो। छोटे मोटे किंगडम्स हुआ करते थे, रेड करेंगे वरना मराठास लेके जाएंगे, तो इससे अच्छा तुम 25% अपने लैंड रेवेन्यू को हमें देते रहो, ठीक है। सुरदेशमुखी क्या हुआ करती थी, देखो ऐसा लैंड जो कि देखो मराठास का है, ठीक है, लेकिन तुमने ले रखा है वो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मुगल से डेफिनेटली ये लेते थे, ठीक है, मतलब है तो मतलब क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है, ठीक है, लेकिन तुमने ले रखा है, मुगल से क्लेम करते थे, तो हमें तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तभी हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं है, जो कहानी है वो मैंने पूरी समझा दी वगैरह वगैरह करके, बस दैट इज़ इट।